अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है मोहम्मद वसीम शाकिर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि आइसोटोप्स एटम्स हैं एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। उसी वीडियो में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। उसी की रिलेटेड एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइए देखते हैं ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है। तो इसको डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर इसको कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप as compared to the isotopes of same element is called relative abundance of isotope। इस relative abundance of isotope को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए मैं मिसाल ले लेता हूं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1 जिसको आप प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 1 जिसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं और हाइड्रोजन 1 जिसको आप ट्रिटियम कहते हैं। अब तीनों जो आइसोटोप्स हैं लाजमी बात है वो एक ही एलिमेंट के हैं और वो है हाइड्रोजन। अब इन एलिमेंट्स में इन तीनों आपके इन एलिमेंट्स के इस एलिमेंट के जो आइसोटोप हैं इन तीनों में से अबंडेंटली कौन पाया जाएगा, यानी ज्यादा मिकदार में कौन सा आइसोटोप इनमें से ज्यादा मिकदार में पाया जाएगा, उसको आप कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो हमें पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटली, हमें पता चलता है कि हमारे पास जो इन 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं इनमें से ये जो है प्रोटियम ये 99.99% ये पाया जाता है। यानी ये मैं कहूंगा कि ये रिलेटिवली अबंडेंट आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो है तो ये सारे के सारे आइसोटोप हाइड्रोजन के ही, और इनमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा मिकदार में कौन पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इस तरह आप ले लें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है वो ये पाया जाता है कार्बन 12। तो मैं कहूंगा कि ये रिलेटिवली और आइसोटोप्स की निस्बत क्या है, अबंडेंट है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली अराइज होगा कि ये हमें कैसे पता चलता है कि ये ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, ये कम अमाउंट में, ये उससे कम अमाउंट में। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, और एक टेक्निक होती है जिसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता है कि इन तीनों हाइड्रोजन के इन 3 आइसोटोप्स में से अबंडेंट कौन सा है, कार्बन के इन 3 आइसोटोप्स में से अबंडेंट कौन सा है। तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे उसमें कि हमें कैसे पता चलता है कि ये आइसोटोप जो है ये ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है एज कंपेयर टू अदर आइसोटोप। और ये तो था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब इसी में एक छोटा सा एक डेफिनेशन भी है आगे, वो भी पूछी जा सकती है। इसमें एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो जैसे नाम से ही इंडिकेट ये कर रही है, ये जो स्टेटमेंट है कि मोनो आइसोटोपिक, मोनो का मतलब होता है 1, आइसोटोपिक मतलब आइसोटोप एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 आइसोटोप हो, एक आइसोटोप हो। Elements having only one isotope is called
मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? उनके मोनो आइसोटोपिक एग्जांपल्स में आपका आर्सेनिक आ जाता है, आपका गोल्ड आ जाता है, और इसके अलावा फ्लोरीन आ जाता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही आइसोटोप होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया गया होगा, या तीनों दिए गए होंगे और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो आपने ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देना है। तो बाकी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एग्जांपल के जरिए भी पूरा कहा जा सकता है कि उसके एग्जांपल दें। तो ये छोटा सा टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपके जो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट मिकदार में पाए जाते हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है आप उसको कहते हैं ये रिलेटिव अबंडेंट आइसोटोप है। और हमें उसका पता कैसे चलता है कि इन 3 या 2 या जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वो कितनी अमाउंट में पाए जा रहे हैं, उसके लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये सारी बातें थी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।